बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं। गुज़श्ता रोज़ एक रिकॉर्डिंग हुई थी। चौधरी शौकत नामी एक शख्स ने मेरे ही प्लेटफार्म पे, जेके व्यूज़ के प्लेटफार्म पे एक रिकॉर्डिंग दी थी और उसने, उस मुतासरा शख्स ने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे अपने ही एक पड़ोसी पे, जो परवेज़ नामी एक शख्स है उस पे, और एक नौजवान ज़फ़र इकबाल उन पे, कि इन दो अशख़ास ने और साथ कुछ ख़वातीन थी, उनका ज़िक्र किया था कि इन ख़वातीन ने मेरी बीवी पे, मेरी ज़ौजा पे तशद्दुद किया। और जो वजह तनाज़ा थी वो एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पे उसने कहा कि वो स्टे लगा हुआ था और स्टे की खिलाफ वर्जी जो वजह तनाज़ा बनी और फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी पे बेईमाना तशद्दुद किया गया। और इस तशद्दुद की रिपोर्ट SHO थाना हजीरा तक भी पहुँची और उस पर जो है अभी तक कानूनी कार्रवाई ना हो सकी। उसने पूरा एक अपनी कहानी बयान की। उसी हवाले से आज वो जो दूसरा फरीक है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये असल में मामला क्या है, वजह तनाज़ा क्या है और ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मैं जानना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं उसी फैमिली के ये फरीक हैं जिन पे इल्ज़ाम भी है। ये भाई हैं परवेज़ साहब के, मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुज़श्ता रोज़ एक रिकॉर्डिंग मैंने की चौधरी शौकत नामी जो रायशी है मुग़ला कॉलोनी का, और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आप पे लगाए कि आपके भाई और कुछ ख़वातीन, उन्होंने मेरी बीवी पे तशद्दुद किया और बेईमाना तशद्दुद किया, जिससे उसके सर पे चोटें आई, उसके जिस्म के हिस्सों पे चोटें आई। और जब मामला थाना हजीरा में पहुंचा तो अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला मुझे वहाँ से, और ये लोग थाने पे असरअंदाज हो रहे हैं। ये हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वजह तनाज़ा क्या है? अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो बात कल आपने जो रिकॉर्डिंग की है शौकत नामी शख्स की, मेरे वो पड़ोसी हैं वो, तो आपने उसने वीडियो में ये कहा जी कि मेरी बीवी पर तशद्दुद किया गया। दो मतलब शायद मेरा नाम भी लिया है, भाई का नाम भी लिया है और हमारी ख़वातीन का भी। तो बीवी उसकी कोई हिटलर नहीं है कि उसको 5-6 बंदों ने होके मारा है। तो जो फिर उसने ये बात भी कही है जी कि मेरी सर में चोटें आई हैं, इधर उधर जिधर भी उसके जिस्म पे चोटें आई हैं। फिर उसने ये कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मतलब इदारा मेरी नहीं सुन रहा है, कोई कानून नहीं कार्रवाई कर रहा है। कानून जाहिर है कि वो कोई उसके या हमारे मातहत नहीं है कि वो उसकी सुने। जाहिर है कोई बात होगी तो कानून भी कोई कार्रवाई करेगा। अब कोई ज्यादती हुई होगी तो कानून कार्रवाई। अब बात के देखें, आपके सामने उसने ये बात कही है जी कि उसके सर में चोटें आई हैं, डंडू से मारा गया है, पता नहीं वो जो खुदाई वाली जिसे कहते हैं पैल या रंबी कहते हैं, उससे मारा गया। अगर मारा गया है तो ज़ाहिर है उसकी चोट तो ज़ाहिर ही होती है। अब उसने कहा नहीं अंदरूनी चोट, अंदरूनी चोट का कोई हल पुलिस के पास, पुलिस वाले या मतलब कोई भी कानून या कोई अदारा कोई ऐसा उनके पास तो कोई वो दायरा भर के तो वो तो नहीं देखते कि इसके अंदर चोट लगी हुई है, और अंदर चोट फिर गई कैसे है। ज़फ़र साहब, जो सर पे पट्टी है जी। वो उसकी हकीकत क्या है? सर पे पट्टी सर ये मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, चोट तो नज़र नहीं आई। चोट अगर आपको नहीं नज़र आई तो किसी को भी, इसका मतलब अगर पुलिस को भी नहीं नज़र आई वहाँ पे मतलब इस वाक़े को भी 6-7 दिन हो। हाँ, इंतज़ामिया ने उसी टाइम मतलब हॉस्पिटल में उसको लेके गए हैं वो, और ज़ाहिर वहाँ पे लेडी स्टाफ था, उन्होंने उसके मतलब प्रॉपर उसका चेकअप किया, उसको देखा, मतलब कपड़े वगैरह मतलब उसके हटा के उसको देखा गया कि भाई कहीं चोट लगी हुई है नहीं। उसके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मतलब हर चीज़ उसकी मौजूद। कह रही है मेरे कपड़े फाड़े गए, पट्टियाँ दिखाई उसने। कपड़ों का ये तो अब उसने दरख्वास्त में ये लिखा हुआ है कि जी 3-4 गवाह हैं। हालांकि वो उसके मतलब आपके सामने भी उसने सोशल मीडिया पे भी उसने यही बात कही है जी कि गवाह कोई मौजूद नहीं है वहाँ पे। फिर SHO साहब के सामने भी उसने यही बात कही है कि गवाह कोई मौजूद नहीं है। अब जो दरख्वास्त पे लिखा हुआ है उसने उसका मतलब वो फिर जो SHO के सामने जो वो बयान दे रहा है वो डिफरेंट है, दरख्वास्त पे डिफरेंट लिखा हुआ है। आपको जो बात कह रहा है वो अलग है। अब उसकी कौन सी बात पे मतलब इंतजामिया माने या उसकी कौन सी बात? ये वाकया हो गया,
वजह तनाज़ा क्या थी? वजह तनाज़ा वहाँ पे मतलब पाइप लाइन लगा रहे थे। ये जो बाथरूम का सीवरेज होता है, बाथरूम का नहाने धोने का पानी, वो मतलब 40 साल पुराना लगा हुआ, हम नया नहीं लगा रहे थे, वो ये पुराना बंद हुआ हुआ था। तो मैं भी घर पे नहीं था, हम बाज़ार में होते हैं यहाँ पे, मतलब को कारोबार है छोटा मोटा हमारा, तो हम बाज़ार में ही होते हैं। मैं, अब्बू और भाई, हम 3 ही होते हैं, लेकिन बाज़ार में थे दुकान पे। तो हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो कहीं अम्मी मेरी वालदा वो पाइप मतलब वो खोलने की ट्राई कर रही थी पहले, उन्होंने वहाँ पे कुछ तार शार, वो पाइप वो तकरीबन इंच वाला, वो कह रहा है कि खुदाई कर रहे हैं। खुदाई नहीं, वहाँ पे ऊपर पत्थर से लगे वो हटा के, तो हम जो पत्थर तो देखे, हाँ वो मतलब आपने वीडियो भी, उस वीडियो में वो नज़र आ रहे हैं। वो हम पाइप को वो वालदा वो जो है मतलब पहले तार के साथ उन्होंने ट्राई किया कि अंदर जो कुछ हुआ, कुछ जमा हुआ, कुछ गंद वगैरह जो लगा हुआ रुकावट है वो खुल जाए। नहीं खुली तो फिर उन्होंने वो पत्थर हटा के भाई मैं इसको खोल के तो वापस जो बीच में इसमें रुकावट है वो उसको करके तो दोबारा इसको मैं लगा दूंगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने जो ही अम्मी ने वो मतलब खोला पैप, तो वो उसकी बेगम ने पत्थर शुरू कर दिया, जी मैं यहाँ पे नहीं लगाने देती पानी, ये मेरी जगह है, मेरी ज़मीन है। अम्मी ने उसे कहा है कि तुम शोर का स्टे भी लगा हुआ है कुछ। हाँ, तो अम्मी ने उसे कहा कि भाई पाइप लाइन है, पुरानी लगी हुई है, आज तो नहीं हम लगा रहे हैं, तो इसे रिपेयर करने दो, जगह तुम्हारी है हमारी है जिसकी भी है, जगह तो कोई उठा के नहीं लेके जा रहा है, जगह इधर ही है, तो अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हुई तो मसला नहीं है, हम उतार देंगे इसे। उसने कहा नहीं जी मैं ये कर दूंगी, वो कर दी। उसने गाली गलौज वहाँ पे शुरू कर दी, फिर उसने पथराव शुरू कर दिया। हुई और बाद हाँ, लड़ाई झगड़े तक। तो उसने मतलब पहले से ही सोचा हुआ था कि जी मैं मतलब लड़ाई करूंगी, इनको इधर से जो है रुकावट मतलब हमारे पाइपलाइन नहीं लगाने दूंगी मैं इसे। तो फिर अम्मी वो कह रहे हैं ये पाइपलाइन की जगह भी हमारी है, फिर वो साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बाथरूम है जिसका जो निकासी का पानी जिसका गुजर रहा है, वो कह रहा है ये बाथरूम की जगह भी हमारी है और साथ गेट भी। इसमें क्या हकीकत है? देखें जनाब, वो ये बात भी कह रहा है कि इस बाथरूम को बने हुए 10 से 12 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में, कल वीडियो में मैंने देखा था। लेकिन 10 से 12 साल नहीं, इसको तकरीबन 30 साल से ऊपर, उम्मीद है कि 35-36 साल हो गए तकरीबन। एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो 35 से भी ऊपर होंगे, 36 हुए, 37 हुए, 35, यही इतना टाइम हो गया। इससे पहले कोई उज़र एतराज़ उसका कोई एतराज़ नहीं हुआ। ये 35 साल पुराना पाइपलाइन है, 35 साल पुराना वो वाशरूम है। इससे पहले यानी जब वो पाइप लगा कोई उज़र एतराज़ नहीं, कोई एतराज़ नहीं। जो वाशरूम बना हुआ है वो बनाने वाला भी उसका कज़न है, उसका ताए का बेटा है, उसी ने बनाया हुआ है ये। हाँ, फिर उज़र एतराज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर अब क्यों 35 साल के बाद आज एतराज़ हुआ है? उसने एतराज़ किया उसने, और उसकी असल में बात वही है कि उसका और उसकी बीवी का ये मतलब दोनों इस हमारे मोहल्ले में, हालांकि मोहल्ला क्या होता है मतलब एक बरादरी, ये गुलदस्ता होता है, यहाँ पे हर रंग नस्ल के लोग होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, पड़ोस है। हमने इससे पहले भी उसकी काफ़ी मतलब सपोर्ट हेल्प हमने की है, जहाँ तक हमारा पड़ोस का हक बनता है हमने बढ़ चढ़ कर कोशिश की है। चलो कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो मसला नहीं है, पर यहाँ पे अगर औरतों का कुछ इस तरह का मसला हो भी गया था तो उससे मतलब बैठ के हर मामले का, यहाँ पे बड़े बड़े मामले हो जाते हैं उसका हल बैठ के ही होता है। लेकिन उसने आके एकदम हमें पता ही नहीं, तो आधा घंटा नहीं गुजरा तो पुलिस लेके वो घर पहुंच गया। फिर वो कहता है जी पुलिस हमारी सुनती नहीं है। कह रही है कि पुलिस उसकी सुनती नहीं है तो फिर हमारे घर कैसे जाती है पुलिस? मुझे ये बताएं कि वो कह रही है, आप कह रहे हैं पुलिस लेके गई, वो कह रही है उसका खामद और वो कि मुझे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया, मैं बेहोश हो गई और उसके बाद पुलिस आई और मुझे उठा के लेके गई हॉस्पिटल में और वहाँ से रावलाकोट रेफर किया गया। ये यहाँ कितनी सच्चाई? वो क्या इल्ज़ाम है, आप कह सकते हैं आपके मकरी लोग हैं, उनकी प्लानिंग, वो मियाँ बीवी दोनों मतलब एक ही जैसे हैं, उनकी मतलब सोच एक जैसी है। अब उनमें से अगर एक भी अक्लमंद हो ना तो यहाँ तक नौबत ही ना आए। पाइपलाइन तो कोई इशू ही नहीं है इतना बड़ा, हमारी ज़मीन में से भी लोगों के पाइप गुजरते हैं, हमने कभी नहीं मतलब हमारी ज़मीन से होना भी नहीं चाहिए, हम भी यही कहते हैं, लेकिन वो इशू बना रहे हैं। अब सर तो एक रोड गुजर रही है, सोलिंग हुई है उस रोड पे, उनके घर के बिल्कुल सामने, और फिर आगे मोड़ है, उस रोड पे भी स्टे है। क्यों स्टे है? स्टे वो कह रहा है जी कि 10 से 12 साल पुरानी ये सड़क है। हमारे घर में भी वो सड़क आती है, आज दुनिया के किसी कोने में भी जाएं हर घर में सड़क है। और मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही, आप फ़र्ज़ किया मैं कैलोट से हजीरा आता हूँ, मैं 50 बंदों की ज़मीन से गुजर के आता हूँ,
ठीक है, मेरी अपनी सारी तो नहीं है, जीरा से लेके कैलो तक अपनी ज़मीन तो नहीं है, मैं किसी की ज़मीन से गुजर के ही आता हूँ। अब हम भी किसी की ज़मीन से गुजर के जाएंगे, वो भी किसी की ज़मीन से गुजर के जाता है, सड़क से जाता है, रास्ते से जाता है। तो आज तकरीबन वो कहता है जी 12-15 साल हो गए सड़क, उस सड़क को 30 साल से ऊपर हो गया टाइम। अच्छा जी, अच्छा, जब ये रोड निकली 30 साल पुरानी रोड है, जब ये रोड निकली तो उस वक्त वो रुकावट क्यों नहीं बना और आज बन रहा है? यही तो मतलब पहले उसके जो बड़े ताया वगैरह थे वो शायद छोटा हुआ होगा, छोटा ही हुआ होगा, उसके ताया थे, उसके ताया के बेटे वगैरह थे, उन्होंने दी। मतलब ज़ाहिर है जो काम मोहल्ले के या बरादरी के लोग करते हैं वो मिल बैठ के करते हैं। अगर वो एतराज़ करते तो मतलब ना निकलती रोड, उस वक्त ही ना निकलती। बाथरूम का भी ये, अगर उस वक्त वो बनाने वाला ही उसका कज़न है, अगर वो एतराज़ करता तो उस वक्त क्यों बनाया उसने? बनाने वाला ही वही है। पाइपलाइन भी शायद ना बिछती, वही तो पाइपलाइन भी थी साथ ही। तो बाथरूम बना तो पाइपलाइन 40 साल पहले अगर बाथरूम बना हुआ है तो पाइप 40 साल के बाद तो नहीं लगता है ना, उसी टाइम ही लगा होगा, आज नया नहीं लगा है। तो सड़क का जो मामला है तो वो 30 साल से ऊपर हो गया टाइम, उसको उस पर सोलिंग भी हुई थी, गवर्नमेंट की उसकी 2-3 स्कीमें लगी हुई हैं वहाँ पे। तो उसने बगैर किसी के पूछने के उसने उठ के जो रात के टाइम अंधेरे में उसने जो है मशीन लगा के तो रातों रात उसने वो सड़क ख़राब कर दी। तो मतलब पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस टाइम, तो मतलब हर बंदा तंग है। अच्छा वो ये कह रहा है कि महकमा जो है वो यहाँ आया और उसने कहा कि आप हक पे हैं, आप ये रोड जो है वो आपकी मलकियत है, आपकी जगह पे है, तो आप इस पे कोई भी कानूनी जो है वो चाराजोई कर सकते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? महकमा क्या वहाँ? मैं ज़्यादा कानून तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि सड़क, पानी, बिजली ये किसी की मलकियत नहीं होती। ये आप भी समझते हैं, हर बंदा समझता है कि ये किसी की मलकियत नहीं है। तो अगर आज आपने वहाँ पे देखा होगा कि उसने आगे कांटे वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह लगा के, तो जिसको हम अपनी ज़ुबान में प्लेयर कहते हैं, तो प्लेयर देखो उसने हमारा रास्ता भी बंद किया हुआ है पिछले 7-8 महीने से, फिर भी हम चुप हैं। पिछले असूज का महीना था तो रात के अंधेरे में उसने हमारा घास काटा है। हम हमारे एक पड़ोसी थे कारी साहब, हम उनके पास गए कि यार इसने ये काम किया है, इसके साथ कोई कार्रवाई की जाए। ये फिर कहेगा, रोएगा कि जी मैं यतीम हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फलाँ हूँ। हालांकि गरीब नहीं है, ये जलील इंसान है। कहना तो नहीं चाहिए मुझे ये सोशल मीडिया पे या किसी भी, लेकिन मतलब अब और क्या कहे बंदा। तो उसने उस कारी साहब से हमने बात की तो उसने कहा कि आप छोड़े, रहने दे, घास ही है, अगर आपको घास की ज़रूरत है तो मेरे घर से उठा के ले जाएं, लेकिन रहने दे, छोड़े, ज़मीन तो नहीं उठा के लेके गया। तो इस तरह की हरकतें वो बार बार कर रहा है। तो मैं यही मतलब जो ये इसके साथ तो वो ये कह रहा है कि इन लोगों ने मेरा जीना माहौल किया हुआ है। कल भी वो एक उसने मतलब एक मजलूम बन के उसने एक गुफ्तगू की कि वो कह रहा है कि ये लोग मुझे जीने नहीं देते, मैं हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है, बीवी है, ये हर वक्त जो है वो मैं घर पे नहीं होता हूँ और ये दर पे होते हैं मुझे। कल कोई खुदा न ख्वास्ता कोई अगर कोई वाक़या हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार आपको वो कह रहे हैं। इस पे जो जैसी वो काम, जैसी वो हरकतें और काम कर रहा है वो और उसकी बीवी तो हो सकता है, लेकिन अगर कल कुछ वाकया हो गया तो ये अकेला नहीं है, ये पूरी टीम है। ये इसके यहाँ पे हमारा वहाँ पे अकेला घर है तो ये इनके जो चौधरी लोग हैं ये तकरीबन 50-60 घर, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। तो वहाँ पे जो हाँ जी जी वहाँ पे इनकी अक्सरियत है। तो हम बेसिकली पोर्ट छपरिया से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए हुए हैं। 35-40 साल हो गए हमें यहाँ पे। ये ज़मीन हमने ख़रीदी हुई है, कोई किसी की ज़ब्त या कोई खालसा, वो उसकी बीवी का और उसका ये भी कहना इधर खालसा है, ये है, वो है। वो तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो किसी घर पटवारी के घर पैदा हुआ है। भाई हमारे पास हम जो चीज़ लेते हैं हम पैसे दे के ले रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई प्रूफ तो होगा। तो हमारे पास प्रूफ मौजूद है। उसके कहने से या उसकी बीवी के कहने करने से कुछ नहीं होता। तो ना ही हम मतलब उसके किसी तो कोई इस तरह की बात करते हैं। तो वो ये सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आए रोज़ लगा रहे हैं। तो हम ये तकरीबन 5-6 ये जो इल्ज़ामात लगाए आप उन इल्ज़ामात को रद्द कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल मैं रद्द कर रहा हूँ। अगर उसके बाद कोई सबूत है, कोई प्रूफ है तो फिर वो सामने आए, हकायक सामने आने। अगर हकायक होता तो आज 7-8 दिन हो गए हैं, वो खुद कह रहा है, तो कोई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो इस पे वो कह रहा है पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? आप पड़ोसी भी हैं। वो कहता है जी कि मेरी दरख्वास्त है आईजी साहब से, कमिश्नर साहब से, पता नहीं कौन कौन से। तो वो अब इतने वेले तो लोग हैं नहीं हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है कि बस सारे लोग जो है शौकत की प्रोटोकॉल के लिए, उसकी बेगम की प्रोटोकॉल के लिए आ जाएं। बस कोई बात होगी तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे ना, बात ही नहीं है। जब वो कहता है जी अंदरूनी चोट आई हुई है, तो अंदरूनी तो यहाँ पे गैबाना तो कोई जानता नहीं है पुलिस ऑफिस। कह रहे हैं जी वो डीएसपी साहिबा जो है मैडम जमीन, उनने कोई फुटेज बनाई है जी, उनके पास वो एविडेंस है, इस तरह की कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं सुनी इस तरह की कोई मैडम जमीन साहिबा की कोई फुटेज वगैरह हो। उन्होंने रावला कोट हमारी जो पिक्स ली हैं, इस तरह की बातें।
नहीं, मुझे इस बार का मुझे उधर यहाँ पे उसने हजीरा वो लेके आया अपनी बेगम को, तो वहाँ से पता नहीं, हमने यही सुना था कि वो रावलाकोट ले गए, हालांकि उसको चोट कोई है नहीं। अगर रावलाकोट की कोई चोट होती तो कोई जाहिर होता, वो मेडिकल रिपोर्ट तो आए ना, रिपोर्ट पे ही तो बात होगी। जब रिपोर्ट ही नहीं है, वैसे अगर कहीं जो किसी से लिखवा के ले आया है वो किसी मतलब डॉक्टर से या कुछ, तो उस पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैडम भी जो है ज़ाहिर कानूनी वो एक मतलब ऑफिसर हैं, वो मतलब अगर ज्यादती हुई होती तो आपकी तरफ से तो जरूर कोई कानूनी कार्रवाई होती। हाँ, कोई तो कोई कानूनी कार्रवाई होती है। हमने तो ना किसी मतलब कोई चोट आई होती तो यकीनन वो डीएसपी हैं, वो इतनी वो कहती है कि मुझे चोटें लगी हुई हैं, तो वो तीसरे चौथे दिन उठ के तो वो हाजिरा थाने में कैसे आ गई है? उसके तो बेड पे ही होना चाहिए था ना। फाइनली अगर इस तरह का वाकया खुदा न ख्वास्ता अगर आगे भी चल के हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, वो आए रोज़ पथराव करते हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और जो है मतलब औरतें भी हैं। तो रोज़ रोज़ मतलब छोटी छोटी बात से ही बड़ी बात बन जाती है, तो पता नहीं होता कहीं अगर कुछ बड़ा वाकया हो जाए तो इसके पीछे जिम्मेदार शौकत है, उसकी बीवी है, जमील है। जमील तो उन्होंने थानेदार बनाया हुआ है ना, मोगला कॉलोनी का वो थानेदार लगा हुआ है। तो सबसे आगे अगर कोई भी वाकया हो गया ना तो सबसे आगे वो होगा, वो है रमज़ान है, अच्छा रज़ाक है, आजी असलम है। ये सब लोग इसके पीछे हैं। ये एक पूरा जो है गिरोह है। इन लोगों का ही काम है इंतशार फैलाना मोहल्ले में, गांव में, तो पथराव करना, गाली गलोच करना। तो मतलब दरवाजों गेट पे वहाँ पे आपने देखा होगा पत्थर पड़े हुए हैं इन्होंने गेट पे। हमारे पिछले दिनों भी वो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, हमारे पास प्रूफ भी है, अदालत में हमारे केस भी चल रहे हैं। हमने कानूनी कार्रवाई की है, हमने किसी पे कोई हाथ या कोई, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, ये लिखा हुआ है। आप ये कैमरे को अगर इस तरफ लगा के तो आप देखें तो ये देख सकते हैं, ये सब के नाम लिखे हुए, ये एप्लीकेशन, ये सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो अगर कोई मतलब उसके पास है तो ठीक है, वो सामने आए, वो बात करता है तो बात करे, केस करता है तो केस करे। जो मतलब कानून किसी के मातहत नहीं, ना तो हमारे है तो ना उसके है। जो कानून को ठीक लगेगा वो कहता है जी कानून मेरी नहीं सुनता, कानून हमारी नहीं सुनता। भाई कानून तुम्हारे मातहत तो नहीं है, कानून को जो उसको मतलब ठीक लगेगा वो वही करेगा। अच्छा, जो कानूनी कार्रवाई एक साइड पे, अगर वहाँ कुछ मुअज़्ज़िज़ीन अगर वो अगर आके कुछ उस मामले को कोई हल निकालते हैं तो इस पे आप क्या सजेशन देंगे? जी, हम एग्री हैं हर बात। जहाँ पे भी वो कहेंगे, कोई मुअज़्ज़िज़ीन, कोई महल्ले का जिरगा महफिल, कोई बाहर के बंदे भी लेके आता है, तो अगर हम पे कुछ मतलब इल्ज़ाम लगता है, अगर हम पे कुछ मतलब वो कहता है जी कि ये हाँ नहीं, कोई मतलब हमारा इशू नहीं है कि हम किसी के साथ बैठ के नहीं बात करेंगे, हम ये करेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कानूनी कार्रवाई में आगे जाना चाहता है तो हम साथ हैं। अगर वो मतलब जिरगा महफिल की इस सूरत में अगर आगे आना चाहता है तो हम फिर भी आगे साथ हैं। हम भागने, ये आप कहें जी कि हम भागें, कि नहीं हम साथ हैं मिलकर। जहाँ पे नाज़रीन कराम, ये थे ज़फ़र साहब जो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे गुज़श्ता रोज़। जो एक रिकॉर्डिंग थी चौधरी शौकत नामी शख्स की जानिब से, जो इल्ज़ामात लगाए थे उन इल्ज़ामात को इनने ब्रीफली रद्द भी किया। और उनका ये कहना था कि अगर किसी किस्म का कोई मामला है तो कानून मौजूद है, कानून उसका हल भी निकाल सकता है। अगर हमारी तरफ से कोई ज़्यादती है तो हमारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने कहा कि हम गुजारिश करते हैं कि वो आएँ, अगर वो इस मामले का अगर कोई हल ढूंढते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर कोई कानूनी मामला है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि हम अमन चाहते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता कल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, इनका ये कहना है कि ये उन पे होगी। नाज़रीन इकराम, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।